अगर आपको कोई तकलीफ है तो वार करना है तो मुझ पे करिए, मेरे दलित भाइयों पर वार करना बंद कर दीजिए। वार करना है तो मुझ पे कीजिए, गोली चलानी है तो मुझ पे चलाइए, मेरे दलित भाइयों पर मत चलाइए। ये वीडियो बीजेपी शासित राज्य गुजरात के ऊना कांड का है, जहां 1 साल पहले ऊना में 4 दलित युवकों को कथित गौरक्षकों ने बांधकर बेरहमी से पिटाई की थी। तब इस वीडियो के सामने आने के बाद खूब बवाल हुआ था, लेकिन समाज का जो नीचे के तबका का व्यक्ति है, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, ये हम सबका दायित्व है उनकी रक्षा करना। हम सबका दायित्व है उनका सम्मान करना, उनको सुरक्षा देना। हजारों साल से हमारे समाज में कुछ बुराइयां आई है, कुछ दोष आए हैं, स्पृश्यता भेद घुस गया है। रामानुजाचार्य से लेकर के महात्मा गांधी तक सभी महापुरुषों ने ये समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, कमियां हैं, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। लेकिन ये बात मानना पड़ेगा, पश्चिमी यूपी इन दिनों जातीय हिंसा की आग में सुलग रहा है। सूबे में दलितों के खिलाफ जातीय हिंसा के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी सरकार में पुलिस प्रशासन भी लाचार नजर आ रहा है। सहारनपुर के बाद अब मेरठ का सरधना इलाका दलितों और राजपूतों के खूनी संघर्ष का गवाह बना है। पश्चिमी यूपी में अब राजपूतों और दलितों के बीच हिंसा की घटनाएं आम हो चली हैं। बुधवार को जमीन विवाद को लेकर राजपूतों और दलितों के बीच जातीय हिंसा हुई, जिसमें दलित समुदाय के आधा दर्जन लोग घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरधना थाना इलाके के दौलतपुर गांव में एक खेत को लेकर राजपूतों और दलितों के बीच विवाद चल रहा था। दोनों ही पक्ष खेत पर अपना मालिकाना हक होने का दावा करते आ रहे हैं। वहीं ये मामला कोर्ट में विचाराधीन बताया जा रहा है। यूपी में योगी सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश दंगों की आग में भाषा के आधार, ऊना में मंगलवार को जाति के आधार, हटाने गई पुलिस ने संप्रदाय के आधार पर, की लाठियों से पिटाई, ऊंच नीच के आधार पर, किसान स्पृश्य के आधार पर खुदकुशी की समाज को कॉलेज की भूमि आवंटित की गई है और आज इसमें कब्जा बनाए कार्रवाई की गई है। के बाद से जब कब्जा हटाया जा रहा है तो इनके अद्वितीय आधार है, उन्होंने सेवन कर लिए हैं तो इलाज के हॉस्पिटल दे दिया गया। नहीं, अभी ये कार्रवाई इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुना जिले के कलेक्टर और एसपी को हमें माफ नहीं करेगी। लेकिन भाइयों बहनों, मैं जानता ये समस्या सामाजिक है, समाज के अंदर आई हुई बुराइयों का परिणाम है और सदियों से ये हमारे जहन में घुस गया है। हमें एक्स्ट्रा केयर लेकर के, अधिक परिश्रम करके, अधिक जागरूक रह करके समाज को इस संकटों से बचाना होगा। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो समाज की एकता, देश की एकता के लिए निकले हुए लोग हैं, हम लोगों ने इस प्रकार की प्रवृत्ति करने वाले लोगों को बेनकाब करना। यह सामाजिक समस्या है, उसका जितना ज्यादा राजनीतिकरण होगा ये समस्या और बिगड़ती जाएगी। जो लोग इस सामाजिक समस्या का समाधान चाहते हैं, उनसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि समाज में बिखराव पैदा करने वाली राजनीति का रास्ता छोड़ दे। समाज को तोड़ने वाली राजनीति से देश का भला नहीं होगा।
अपराधियों के पक्ष में पंचायतें हो रही है, यहाँ पथराव भी हो रहा है, धमकियां दी जा रही है। हमारा परिवार यहाँ सुरक्षित नहीं है। मैं सरकार से परिवार के लिए वायु सैनिक सुरक्षा की मांग करता हूँ और सीबीआई जांच को आप और मीडिया के लोगों ने और मैंने सबने देखा कि सीबीआई जांच भी सरकार के आदेश पे काम करती है। जब विपक्ष को दबाना होता है तो सीबीआई की चाबी घूमती है। सीबीआई का इस देश में अभी यही काम है। इस सरकार में पहले क्या होता था उस पर नहीं बात करेंगे, आज इस पर बात करेंगे। सरकार के रूपरेखा में जो इन्होंने काम किया है, इनके नेतृत्व में सीबीआई जो है सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को दबाने के लिए और डर पैदा करने के लिए है। हमारी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में ये पूरा केस चले और जांच हो। इस सरकार पे, इनकी एजेंसियों पे कोई भरोसा नहीं है। ये एजेंसियां सिर्फ वो करेंगी जो सरकार चाहती है। तो वो रिटायर्ड जज हो और अगर बहुत अच्छा करना चाहती है सरकार, अगर सरकार पूरे देश में जो विरोध है तो उसको समझते हुए सरकार ये करेगी। वो अगर शेड्यूल कास्ट का जज हो या माइनॉरिटी का जज हो या बैकवर्ड का जज हो या वो जज हो कोई जो भारतीय संविधान में पूर्ण आस्था रखता हो, तो उसका हम लोग सम्मान करेंगे। लेकिन ये सीबीआई और इससे काम नहीं चलेगा। जो कुछ यहाँ हो रहा है वो अच्छा नहीं है। जिस तरह से उस दिन बुआ जी को पीटा गया, बुआ जी यहाँ है, बुआ जी को पीटा गया, ये पीड़ित परिवार, जब पीड़ित परिवार का सरकार न्याय नहीं करेगी तो कौन न्याय करेगा? बुआ जी जिस तरह से हमारे लोगों के पे पुलिस ने अत्याचार किया, उनको मारा पीटा, अभी बताइए जब यहाँ हमारे लोग सुरक्षित नहीं तो यहाँ कैसे चलेगा? यहाँ मुझे उम्मीद नहीं है कि आने वाले कल में क्या होने वाला है। कल यहाँ कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ मांग करता हूँ कि मैं परिवार को साथ ले जाना चाहता हूँ। मैं अपने परिवार को यहाँ नहीं छोड़ना चाहता। क्या तो सरकार यहाँ वायु सैनिक की सुरक्षा की घोषणा करे और वो परमानेंट परिवार के साथ रहे। हम मेरे साथ पीड़िता बहन के पिताजी हैं, वो मेरे परिवार के हैं, वो आपसे बात करेंगे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। आओ जी। तो हमें तो यही है कि अगर कम से कम ना तो हमें या तो भैया के संग चले जाऊंगे या नहीं तो मैं सुरक्षा दीजिए चरण दीजिए। यही जो हैं, यही लोग जो हैं धमकी दिला रहे हैं, प्रशासन के लोग, यही लोग जो है डरा रहे हैं। तो मैं ये मांग करता हूँ कि सरकार अगर दलितों के साथ न्याय करना चाहती है, उस बेटी के साथ न्याय करना चाहती है, तो पीड़ितों का सुरक्षित रहना जरूरी है। जब भी सुरक्षित नहीं रहेंगे तो न्याय की लड़ाई लड़ेंगे कैसे? इसलिए मैं पीड़ित परिवार को साथ ले जाने की मांग करता हूँ और पीड़ित परिवार से सहमत है। आप लोग मेरे साथ चलने को तैयार हैं? आपको लगता है मेरे साथ आप लोग सुरक्षित हैं? हुआ आप लोग मेरे साथ सुरक्षित हैं? पूरा परिवार यहाँ नहीं रहना चाहता क्योंकि इतनी सुरक्षा के बावजूद भी यहाँ 2-2 किलोमीटर पंचायतें हो रही है। कल को कोई भीड़ आके हमारे परिवार पे हमला कर देगी। सरकार में बैठे लोग पुलिस को का जिस तरह यूज कर रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। पूरे देश में जो खलबली, देश में जो आक्रोश है, सरकार को कुछ समझते हुए मांग करना चाहिए। और मैं खुद चाहूँगा, मैं अधिकार में बात करूँ, पीड़ित परिवार को साथ लेके जाऊँ। मैं अपने परिवार को यहाँ नहीं रहने दूंगा। मैं नहीं चाहता कोई भीड़ जो है कल मेरा परिवार सिर्फ अखबार की सुर्खियाँ बन के रह जाए। धन्यवाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस को आगे करता है। टीम आर्मी मैदान में फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो।